अवधूत साठे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर आम लोगों को सपने बेचे और आज उन सपनों का हिसाब लिया जा रहा है। सुबह के 6:30 बजे थे। कारजात नाम का एक शहर है महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। उनमें इन जनाब की एक अकेडमी है। उस अकेडमी के दरवाजे पे नॉक होता है। बारिश तेज है, कोई टीम तैयार है। किस काम के लिए आई है? एक ऑपरेशन लीड करने के लिए सेबी के डेप्यूटी जनरल मैनेजर आए हैं ऑफिशियल्स के साथ। ये एक रेड जो कि इन तरह के केसेस में बहुत रेयर होती है। 2 दिन तक ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलता रहा। डिवाइसेस, रिकॉर्ड्स, ट्रेडिंग डेटा सब उठाया गया। ये कोई रूटीन नोटिस वाला खेल नहीं था, ये एक प्लान्ड एक्शन था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवधूत साठे के पास इनलीगल गेन्स करीब 400-500 करोड़ रुपए तक की रेंज के हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी तो डीप जाएगी। सोशल मीडिया कंटेंट अभी एग्जामिन हो रहा है और हाँ, इनिशियल ऑर्डर आने वाला था, पर रेगुलेटर ने, सेबी ने चूज किया कि रेड मारी जाएगी। सच बोलो, ये सीन कितनों के लिए शॉकिंग होगा, पर जितनी बेचैनी आज एक फेक इन्फ्लुएंसर फील कर रहा होगा, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उन लोगों का है जिन्होंने अपनी सेविंग्स, अपने विश्वास इनकी जादुई और अपैरेंटली हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाले कोर्सेज पर लगा दिया। पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इस केस में हुआ क्या एग्जैक्टली? मिलिए अवधूत साठे से। ये जनाब अलग अलग तरह के कोर्सेज बेचते हैं। नाम है जैसे जियो, गेट एज ओवर अदर्स। इनके 4 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम करीब 85,000 रुपए का है। जियो पैरानॉर्मिक करीब 7,000 रुपए का। जियो प्लस करीब 2 लाख रुपए का। इनकी मेंटरशिप करीब 5.5 लाख रुपए की। इन्होंने पिछले 4-5 साल में वैसा भी ट्रेनिंग से ठीक ठाक कमाया है। ये एक ऑफिशियल नंबर्स हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की वेबसाइट से। 2020-21 में करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपया ही कमाया था। 2021-22 में हालांकि पैसा बहुत होता है, लेकिन अभी आगे के नंबर बताऊंगा। 2021-22 में 37 करोड़ रुपए, 2022-23 में करीब 84 करोड़ रुपए, 2023-24 में करीब 115 करोड़ रुपए, 2024-25 का नंबर अभी मिला नहीं, लेकिन अनुमान है, हमारा अनुमान है, ओपिनियन है, 200 करोड़ के करीब हो सकता है। प्रॉब्लम पढ़ाने में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्या क्या बोल के किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से फोमो क्रिएट किया जाता है, लोगों का दिमाग खराब किया जाता है, प्रॉब्लम उससे है। अब इस केस में पढ़ाने के अलावा अवधूत साठे के ऊपर पेनी स्टॉक्स के ऑपरेटर के साथ मिलके उनको पुश करके अपने ही स्टूडेंट्स का पैसा लगवाया गया, स्टॉक्स को बढ़ाया गया। ये पेनी स्टॉक्स वही होते हैं जो कि 10 रुपए से कम की जिनकी वैल्यू होती है। इन स्टॉक्स में कोई किसी का इंटरेस्ट, किसी का ध्यान ही नहीं होता है फॉर दैट मैटर। लेकिन अवधूत साठे पढ़ाने के लिए पैसे अलग लेते हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। पेनी स्टॉक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है। अब इन पेनी स्टॉक्स को आगे इसमें पैसा लगवा के इनके साथ फ्रंट रनिंग हो रही है, पंप एंड डंप स्कैम हो रहा है, सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है। दैट इज समथिंग फॉर सेबी टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन अगर अवधूत साठे इसमें शामिल है तो ये पैसा, तो ये स्कैम, तो ये वैल्यू कुछ अलग लेवल पे ही चला जाएगा। मतलब अवधूत साठे अपने ही स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बना रहे थे। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट इनकी अभी भी चल रही है, और आगे चल के जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी कभी भी बंद हो सकती है। खैर, सेबी के एक बहुत ही सीनियर होल टाइम मेंबर कमलेश वार्ष्णेय जी ने एक इवेंट में रिसेंटली कहा था कि इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम टारगेट हुआ है। इंटेंट है डेटरेंस क्रिएट करना, एक निवारण करना होगा। अगर बिना सेबी लाइसेंस एजुकेशन के नाम पे लोगों को मिसगाइड करोगे तो एक्शन तो आएगा। लेकिन इस केस में इतना बड़ा स्टेप क्यों? देखो, नॉर्मली क्या होता है, रेगुलेटर जब भी कोई ऐसी वायलेशन देखता है तो एक शो कोज नोटिस एससीएन भेजता है, फिर उसके बाद तारीखें बढ़ती हैं, बात होती है। लेकिन यहाँ पे तो एविडेंस को सिक्योर करना था, डिवाइसेस, चैट्स, लेजर्स। इसका रिस्क था कि प्रूफ को टेम्पर किया जा सकता है, इसलिए इस केस में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुआ। सेबी के रेगुलेशंस में 11सी सेक्शन सेबी को अलाउ करता है इन तरह के सर्च एंड सीजर ऑपरेशन को यूज करना, इनको कैरी आउट करना। इसका मतलब ये कोई स्टंट नहीं था, कोर्ट की परमिशन ली गई थी, प्रोसीजर्स को नॉर्म्स के साथ फॉलो किया गया था, प्रॉपर तरीके से रेड को एग्जीक्यूट किया गया, उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। एविडेंस प्रिजर्व करना काम था, स्कैमर को कैप्चर करना भी काम था। अब सेबी ये करके सिग्नल क्या देना चाहता है? रेगुलेटर ओपनली कह चुका है कि इंपैक्ट मैटर करता है, बड़े नाम पे एक्शन से मार्केट को बड़ा मैसेज मिलता है। रजिस्ट्रेशन के बिना टिप्स, लाइव कॉल्स या श्योर रिटर्न्स का मार्केटिंग करना बिल्कुल गलत है। एजुकेशन के नाम पे
कोई अलग से एडवाइस के काम चलाना, अकाउंट हैंडलिंग करना बिल्कुल गलत है। यूथ को ग्लैमराइज़ करके या मार्केट में खींच के लाना और एक्चुअल में बस अपनी कमाई देख के उनको अपने हवाले ही खुद के हवाले छोड़ देना, वो भी गलत है। और इस तरह के रेट से समझ में आता है कि ये सिर्फ पैसे और पेनल्टी की बात नहीं, हालाँकि होनी चाहिए, लेकिन समाज में जो इन तरह के लोगों से इन तरह के एक्ट्स और रेट्स के कारण बेइज्जती होती है, मेंटल स्ट्रेस आता है, ये सब डेटरेंस का हिस्सा है। नाम खत्म होता है, ब्रांड कोलैप्स होता है और ऑनेस्टली जितने लोगों की ज़िंदगी बिगड़ी है इनके कारण, उनके हिसाब से तो ये मिनिमम है। आपका नाम फ्रॉड के साथ सिनोनिम बन जाएगा। सेबी इस तरह के स्टेप लेके एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता है कि समझ लो, सुन लो, डर के रहो, नहीं तो आपका भी हाल यही होगा। आगे चल के गलती से भी आप अपने आप को बताएँगे नहीं कि हम स्टॉक मार्केट में काम करते थे। अब पहले भी अस्मिता पटेल के खिलाफ 53 करोड़ रुपए का इम्पाउंड ऑर्डर आ चुका है। 104 करोड़ की ओवरऑल पेनल्टी आगे चलकर लग सकती है। बाप चाट मोहम्मद नासिर के खिलाफ 17 करोड़ का पेनल्टी लगा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए हैं। हरिंदर साहू नाम के एक रिसर्च एनालिस्ट हुआ करते थे, उनका भी आरए लाइसेंस कैंसिल हुआ। देयर आर मेनी अदर पीपल इन्वॉल्व्ड इन द रीसेंट पास्ट जिनके साथ इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए गए हैं। दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कहानी एक अकेडमी की नहीं है, एक पैटर्न है ये। सबसे पहले ट्रस्ट कैप्चर करो। 30 साल का एक्सपीरियंस, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, हमारा परिवार, हमारा एक मिशन, बैच की फोटोग्राफ, सक्सेस स्टोरीज, उन्हीं के चैनल्स पे ये वीडियोस। फिर एक स्कैरसिटी और अर्जेंसी क्रिएट करना, लिमिटेड सीट्स, फीस बढ़ने वाली है, मतलब ये जो अगला ग्रुप आने वाला है इसके बाद तो हम क्लासेस देंगे ही नहीं। क्लासरूम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर लाइव चार्ट्स और वहीं से स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स पे ट्रेनिंग। और जब सवाल आते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हैं, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया जाता था और किसी आम इंसान को कुछ पता नहीं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। जो स्टॉक्स इनको बताए जा रहे हैं, क्या उन कंपनीज के मालिकों के साथ कोई साठगांठ तो नहीं है? उन स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोई स्कैम को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं है? क्या छोटे-मोटे स्टॉक्स में पहले खुद की पोजीशन बनाई जा चुकी है और स्टूडेंट्स को वही ट्रेडिंग करवा के फ्रंट रनिंग स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है? रेगुलेटर को अगर ऑपरेटर से कोल्यूशन का ट्रेस मिलता है या फ्रंट रनिंग पंप एंड डंप स्टाइल ट्रेल दिखता है, तब इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट गियर में चला जाएगा। इस केस में आप समझ के रहिए कि छोटे मोटे पेनल्टी या छोटे मोटे वैल्यू के साथ छोड़ा नहीं जाएगा। स्टेबी की स्ट्रेटजी अब क्वालिटी हिट्स पे है। बड़े इनामों को पकड़ो, इंडस्ट्री में एक मैसेज दो, आज ये एक्शन हुआ है, कल किसी और पे हो सकता है और ये ऑनगोइंग क्रैकडाउन सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। होपफुली ये मैं मान के चल रहा हूं। खैर, अब आगे चल के क्या होगा? अब इस रेड के बाद एक ऑर्डर आएगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन, सस्पेंशंस, डिस्गॉर्जमेंट, जो कमाया है वो वापस, ब्याज 12%, 18% मॉनेटरी पेनल्टी भी आ सकती है अलग से, जो कि मेरे हिसाब से कम 30 से 40% ऑन टॉप ऑफ दैट आनी चाहिए। हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है 6 करोड़ रुपए का पीआर सुंदर के केस में हुआ है, और भी वैल्यूज हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखी है। लेकिन हमारा खुद का एक्सपेक्टेशन या ओपिनियन क्या है इस केस में? अगर ये 400-500 करोड़ का एलिजिबल स्केल इवन पार्टली भी सस्टेन होता है, तो हैवी डिस्गॉर्जमेंट होनी चाहिए, 18% तक का ब्याज लगना चाहिए और सिग्निफिकेंट पेनल्टी, जिसके बताया 30 से 40%, 50% लगाओ, तब जाके एक एग्जाम्पल बनता है। नहीं तो जनरली फेक इन्फ्लुएंसर या इन तरह के स्कैमर्स को लगता है कि जितना पैसा कमाया है उतना ही वापस देना है, दे देंगे, बाद में कुछ पैसे छुपा लेंगे, कैश में ले लेंगे, किसी और बिजनेस भी दिखा देंगे, अकाउंट चेंज कर देंगे। मैं ये सारी बात इस उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि ये क्रैकडाउन रेगुलर बने और सेटलमेंट कल्चर में गलत सिग्नल ना जाए। हालांकि इससे पहले जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनको वापसी का मौका मिला नहीं है। और आप लोग भी समझें दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा एसेट आपका ट्रस्ट है। जो लोग उस ट्रस्ट को बेचने की कोशिश करते हैं उनकी दुकान बंद होनी चाहिए। आज एक रेड हुई है, कल एक ऑर्डर आएगा, असली काम हमारा है। वेरिफिकेशन पे जोर दीजिए, सेबी लाइसेंस चेक करो और उस लाइसेंस वाले पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। गारंटी रिटर्न, किसी और का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, अकाउंट हैंडलिंग सेबी लाइसेंस वाले भी नहीं कर सकते। सेकेंडली, हाइप से दूर हो, स्पेशली जब कोई ओवरनाइट सक्सेस प्रॉमिस करे, खुद की गाड़ियां घड़ियां दिखाए, ये सब दिखावे हैं। अमीर इंसान हसम करना जानता है, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है। मुझे देखो चिल्लाता है। अपने रिस्क के ओनर आप खुद बनो, क्योंकि लॉस आपका होता है, इन्फ्लुएंसर का नहीं। अगर आप एक विक्टिम हो तो अपना केस डॉक्यूमेंट करो, ईमेल करो, रिसीट्स रखो, चैट लॉग, इन्वेस्टर हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करो। रेगुलेटर तभी स्ट्रांग बनता है जब आपकी आवाज रिकॉर्ड पर होती है। और मैं ये चाहूंगा कि सेबी इस केस को एंड तक लेकर जाए, सिर्फ पैसा नहीं, सिस्टमैटिक
मैसेज जाना चाहिए। और स्कैमर्स को ये वीडियो देखकर अब डर लग रहा होगा, नहीं लग रहा, हंस रहे हो तो समय आपका भी आएगा। अगली बार दरवाजे में आपके कौन नॉक करने वाला है, कोई पता नहीं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अवधूत 60 आगे चल के क्या होगा वीडियोस में बताते रहेंगे। अभी के लिए इन जनाब के घर पे रेड पड़ चुकी है। डॉक्यूमेंटेशन जो भी तरह के इनके सॉफ्टवेयर प्रूफ्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, सब कॉन्फिस्टिकेट कर लिए गए हैं। पेनी स्टॉक्स में इनका नाम आ गया है। जो जो कंपनीज इन्वॉल्व थी उनके नाम भी आएंगे। कहाँ जाता है ये, किस तरह का स्कैम निकल के बनता है, वक्त ही बताएगा। बट the only thing you can do is be aware and make sure that at least you are going in the right direction. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।